चैनल थोड़ा सा बना दीजिएगा हल्का सा। जय हिंद। तो चलिए आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, त्रिशूल सीरीज में हम लोग एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं और साथ में बीपीएससी टीआरई की भी खुशखबरी आपके पास आ चुकी है, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे। बीपीएससी, पीजीटी में, टीजीटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो ध्यान से उसको देखना है, समझना है और एक बार ट्राई करना है। और एक एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हमारी ऑडियो वीडियो में ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, सब कुछ क्लियर है। देन हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे है। इसको ध्यान से देखना है, बताना है क्या आंसर आएगा। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे। कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे सब कुछ क्लियर है, तो हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी बहादुर हमारे जुड़ जाएंगे। डेली आपको प्रैक्टिस करते चलना है। आपने कितना भी मैथ पढ़ लिया हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और साथ में बीपीएससी, टीआरई जो एग्ज़ाम होने वाला आपका है, जो कि आपके पास एक अच्छा अवसर है। फिलहाल एस्टेट भी होने वाला है आगे, तो जिन्होंने एस्टेट नहीं दिया है, एस्टेट के लिए तैयार रहेंगे। 8 सितंबर से आपका फॉर्म डाला जाएगा, तो पहले एस्टेट देंगे और इसके बाद टीआरई 4 आपका दिसंबर में होने वाला है, 16 से 19 दिसंबर। और साथ में रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। तो देखिए, आपके बहुत अच्छा मौका आपके पास है। 3-4 महीने के अंदर आप अच्छे से मतलब पढ़ाई करके एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे सब कुछ क्लियर है। चलिए, एक बार ट्राई करेंगे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, समझना है। क्लास को स्किप नहीं करना, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 86 ध्यान से देखेंगे। आपने ट्राई कर लिया होगा, कॉपी पेन आप लोग रख देंगे। और दूसरी ये बात, जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपको प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर रहना है कॉपी पेन लेके। और मोटिवेट रहना है। मोटिवेट इसलिए रहना है कि ये सोचना है कि हम कुछ नया सीखेंगे आज। तभी आप लोग कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। जब मोटिवेट रहेंगे तभी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो देखिए, देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ फ्रॉम आर टू आर और एक फंक्शन है जी फ्रॉम आर टू आर। यहाँ पे दो फंक्शन आपके दिए हुए हैं। फंक्शन फर्स्ट है एफ फ्रॉम आर टू आर। एक फंक्शन एफ जो है आर से आर पर है। और एक जी फंक्शन है, ये भी कहाँ से है, आपका आर से आर पर है। ये भी आपका आर से आर पर है। साथ में एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू है 2x। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x। और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास। जी एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस टू। कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस टू दी हुई है। से परिभाषित है। तो एफ प्लस जी, आपसे वैल्यू पूछा हुआ है, एफ प्लस जी ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी। एफ प्लस जी ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी। चलिए, सोमेंद्र जी प्रणाम बोल रहे हैं। चलिए, सबको प्रणाम है, सबको राधे राधे, राम राम। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। एफ प्लस जी ऑफ टू, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ टू। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम एफ ऑफ टू लिखेंगे और प्लस एफ प्लस आपका जी आप टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी आप टू लिखेंगे। ध्यान से देखना है, समझना है। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिखे पहले उसको एक बार ट्राई करना है। गलतियां होंगी कोई बात नहीं, अभी गलतियां होंगी कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। अभी गलतियों से सीखना है, अभी गलतियों से सीखना है और एग्जाम में गलतियां नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू का मतलब ये है कि क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे। जैसे ही टू पुट करेंगे, टू इंटू टू हो जाएगा। और जी ऑफ टू का मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे, तो ये टू का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस टू बन जाएगा। चलिए, इसको ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर हो गया। इसको क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर, तो ये भी फोर आएगा और प्लस टू सबको ऐड करेंगे तो फोर फोर एट और टू कितना होगा, 10। तो आंसर क्या मिलने वाला आपका है, 10 मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चेक करेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
ये टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए शाबाश, वेल डन, जिन्होंने भी कोशिश किया है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन उसको ट्राई करेंगे एक बार सभी लोग, कोशिश करेंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, उसको देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को नोट करना है। देखिए कॉन्सेप्ट मेन पकड़ना है, क्वेश्चन सेम आने वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट तब पकड़ेंगे जब डेली आप लोग क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो आपके पास एक फलन है, एक बार ट्राई करना है आपको, गलती होगी कोई बात नहीं, उसे सीखना है। अभी गलतियां होंगी नहीं कोई बात नहीं, डरना नहीं उससे, एग्जाम में गलतियां नहीं करना। यदि फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपका 2x प्लस 1/1 माइनस 3x से परिभाषित है, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है x माइनस 1/3x+2, ऑप्शन बी है 3x+2/x-1, ऑप्शन सी है x+1/3x-2, और ऑप्शन डी आपके पास है 2x+1/1 - 3x। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ है। चलिए लिस्ट ट्राई करेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे एक बार। जिनको भी मतलब जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया होगा, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। चलिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी असमंजस हो, या फिर कोई भी मन में कंफ्यूजन हो, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके बीच का जुड़ाव है, कनेक्शन है, वो आपका चैट बॉक्स है। तो कोई भी डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। और अभी तक लगभग 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट अभी 1 से लेके 9 तक नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपकी एलटी ग्रेड का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग सारी क्लासेस अच्छे से कर लेंगे, और सारी क्लासेस को करते हुए जो उसमें कॉन्सेप्ट उसको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए बात करो, सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे साथ में। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है एफ, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास है। अब आपको कॉपी पेन रख देना है, ध्यान से अपने स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ देखना है, ठीक है। जब मैं स्क्रीन बोर्ड पे लिखता हूँ तो उस समय आपको अपने स्क्रीन पे देखना है, बाकी जब मैं बोलता हूँ ट्राई करने के लिए तो आपको उस समय ट्राई करना है, ठीक है। और मैथ में बिना कोशिश किए मैथ पे आपकी कमांड नहीं होगी, तो आपको एक बार ट्राई जरूर करना है, गलती होगी कोई बात नहीं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 अपान दिया हुआ है 1 - 3x, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई भी लिखते हैं, किसके बराबर लिखते हैं, वाई पे, क्योंकि ये आपका ये वाई एच होता है, क्या होता है, वाई एच। ऐसे देखते हैं आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वाई क्या है आपका एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको हम y भी लिखते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2x+1, और नीचे हो जाएगा 1 - 3x। अब देखिए एफ आप इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है किसमें, वाई के टर्म में, एक्स की वैल्यू निकालनी है किसमें, वाई के टर्म में। निकाल लेंगे तो हमको एफ एक्स इनवर्स मिल जाएगा, या फिर इनवर्स एक्स मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये वाई हो जाएगा, ये -3xy इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x+1। चलिए, तो जहाँ पे आपका x है उसको एक साथ करेंगे, तो यहाँ से देखा जाए तो क्या मिलेगा आपका y-1 मिल जाएगा, और इज इक्वल टू 2x प्लस आपका हो जाएगा 3xy। ये आपका y-1 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है कॉमन, एक्स किसी कॉमन लेंगे तो 2 + 3y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + 3y। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y के टर्म में, वो मिलेगी आपको y-1, क्या मिलेगी y-1/2 + 3y, 2 + 3y, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे आपका, और यही क्या वैल्यू होगी आपकी, एफ इनवर्स एक्स होगी, क्या होगी एफ इनवर्स एक्स, मतलब जहाँ पे आपका y है उसको हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका x-1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 + 3x। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है x-1/3x+2, बिल्कुल सही है, 3x पहले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। शाबाश, वेल डन, जिन्होंने ट्राई किया है, वेरी गुड। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, ठीक है, या फिर यस सर लिख देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन आपके पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई पुट कर लेते हैं, वहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालते हैं, और बाद में हम लोग फाइनली जहाँ पे वाई होता है वहाँ पे एक्स रख देते हैं, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी पीजीटी परीक्षा 2010 में आई हुई है। अंतराल 2 7 में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगे? जल्दी बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार फेमस सवाल है। चलिए जल्दी बताएंगे आप लोग। एक नंबर लाइन है, एक अंतराल है, अंतराल ठीक है, अंतराल में ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा, एक बार सभी लोग कोशिश करेंगे अपने से। नहीं आएगा कोई बात नहीं, देखना है समझना है। चलिए एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। तो चलिए देखते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा तो आप लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे, ठीक है। वो एल टी टी जी टी पी जी टी जी आई सी और बी पी एस सी जो टी आर ई का फॉर्म आने वाला है, और बहुत अच्छा मौका है हमारे सभी बहनों और भाइयों के लिए। तो आप लोग लगातार जो है क्लासेस करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछते हुए चलेंगे। तो देखिए अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बहुत सारी संख्याएं होती हैं। और आपको पता है कि कोई भी अगर एक संख्या है, मान लीजिए 1 है, 2 ही है, तो इसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं होती हैं। जिसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर। मतलब अनंत संख्याएं, जैसे हम 1 के बाद 1.002 ले सकते हैं, 1.00001, मतलब ऐसे बहुत सारी संख्याएं इसके बीच में होती हैं। और साथ में इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं, ये आपकी अपरिमेय हो गई, और बहुत सारी संख्याएं इसमें परिमेय भी होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय भी होती हैं। जैसे कि हम 1/2 लिख दें, ऐसे ही 1/3 कुछ भी लिख दें, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं इसके बीच में होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम 2 और 7 अंतराल ले रहे हैं, तो इसके बीच में इनफाइनाइट संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? इनफाइनाइट, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। कुछ इरेशनल होंगी, कुछ आपकी रेशनल होंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या ट्रू होगा, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए टू होगा, बिल्कुल गलत है। 2 और 7 के बीच में केवल 2 संख्याएं नहीं होंगी। ये आपको पता भी है कि अगर 2 कोई संख्याएं हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। आपने पढ़ा भी होगा इस कॉन्सेप्ट को। ऑप्शन बी कह रहे हैं 4 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 6 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ है। चलिए शाबाश, वेल डन। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया है तो आपने एक क्वेश्चन सही कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है और कौन अपना 1 मार्क सिक्योर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, शानदार क्वेश्चन है। पीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ है, अभी आपका ताज़ा क्वेश्चन है 21 का। और 22 का फॉर्म जो भरा हुआ है उसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होने वाले हैं। लगभग 3 सालों के 3 साल, लगभग 3 साल बीत गए हैं, चौथे साल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जल्दी बताएँगे क्या आंसर आएगा इसका? एक बार ट्राई करेंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो क्वेश्चन आपके पास है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एंड यहाँ पे देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 21 है, एंड ए एंड बी आर रियल नंबर है, देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए है 2 होगा, ऑप्शन बी है 3 होगा, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। जल्दी बताएंगे एक बार सभी लोग क्या आंसर आएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है और अपना 1 मार्क सिक्योर करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना सही करता है। देखिए अभी से आप लोग ये समझिए कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। और क्लासेस आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी मान लीजिए अपने से आदमी पढ़ता है तो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, ठीक है। और जब क्लासेस देखेंगे तो उससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए आपको क्लासेस ज़रूर देखना है, डेली क्लासेस, किसी की भी क्लास देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी क्लास देखिए, लेकिन किसी एक टीचर की क्लास आप लोग डेली देखते रहिए। चलिए अब प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? ए एक्स प्लस दी हुई है, ए एक्स प्लस बी दी हुई है। क्या दी हुई है? ए एक्स प्लस बी दी हुई है। ये आपकी वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। चलिए आगे आएंगे। यहाँ से देखिए दिया हुआ है कंपोजिशन फंक्शन इसका, एफ ऑफ, फिर इसके बाद एफ ऑफ एफ एक्स। क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एफ एक्स। और इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है, कितनी दी हुई है? 8x प्लस 21। कितनी दी हुई है? 8x प्लस 21, 8x प्लस 21। तो ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन आप लोग रख देंगे, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। अब तक आप लोगों ने बहुत ट्राई किया है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी। चलिए मतलब इसको हम कैसे लिख पाएँगे? तो एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स,
तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा एफ ऑफ और इस एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? इस जगह इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? ए एक्स प्लस बी। क्या पुट करेंगे? ए एक्स प्लस बी पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे। और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 8x प्लस 21 दी हुई है। 8x प्लस 21 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पहला एफ हटाए हैं, अब क्या करेंगे? दूसरा एफ हटाएंगे। ये दूसरा एफ हटाएंगे अंदर से, ठीक है? अंदर से अभी पहला एफ हटाया, इसके बाद ये दूसरा। अंदर से हम लोग क्या करेंगे? बाहर की तरफ आएंगे। अंदर से हम लोग बाहर की तरफ आएंगे। इसमें सबसे पहले हमने अंदर वाले को fx को x प्लस बी लिख दिया। अब उसके अंदर वाला क्या बचा? ये भी अब एफ ऑफ एक्स बन गया। अब जहाँ पे अब इसी में हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे? x प्लस बी। तो आपका क्या बन जाएगा? a ब्रैकेट में ax प्लस बी और प्लस क्या बनेगा आपका? b बन जाएगा। चलिए, कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछना है, शर्माना नहीं है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 8x प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर यक्स प्लस ए बी प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे। ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स हो गया प्लस ए बी हो गया प्लस बी हो गया। अब क्या देखिए, यहाँ पे ए बी एफ ऑफ एक्स है। अब फिर क्या करेंगे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एक्स प्लस बी में एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी पुट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना है और कोई भी डाउट आए तो आप लोगों को पूछना है, ठीक ना? चलिए, सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग। ये 8x प्लस 21 है। ये क्या है? 8x प्लस 21 है, इसको सही कर लेंगे। 8x प्लस 21 है। तो ये आपका 8x प्लस 21, 8x प्लस 21, 8x प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे a और x की वैल्यू क्या पुट करना है? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा आपका? बी। ए एक्स प्लस बी में हमने यक्स की वैल्यू पुट कर दी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 8x प्लस 21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा ए बी और प्लस हो गया आपका बी। प्लस हो गया आपका बी। प्लस हो गया बी। अब क्या करेंगे? दोनों साइड में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। दोनों साइड में कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है? ए क्यूब। और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है? 8 है। यहाँ पे ए क्यूब की जो वैल्यू होगी, ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए क्यूब की वैल्यू, ये 2 क्यूब होगा तो ए की वैल्यू कंपेयर करने से यहाँ पे 2 आ जाएगी। क्या आएगी? 2। अब देखिए, ये आपका कांस्टेंट कांस्टेंट है 21 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका? ए स्क्वायर बी। क्या है? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी और प्लस बी है। इसकी वैल्यू कितने बराबर है? 21 के। ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 4 भी हो जाएगा प्लस ये आपका 2 भी हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 21 के। और ये 4 2 6 और 1 7 भी हो जाएगा और 7 बी की वैल्यू कितने के बराबर है? 21 के। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 3 आएगी। क्या आएगी? 3। अब ए और बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। बहुत ही फेमस सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था, अच्छा सवाल था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए शाबाश, वेल डन, इन्होंने सॉल्व किया होगा। नहीं किया हो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेना है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक ना? और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाले क्लासेस उनको मिलती रहें, ठीक है? उनका स्वागत है बहुत बहुत। चलिए बात रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे, उसको एक बार ट्राई करेंगे। और एक बार आप लोग बता देंगे मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? चलिए, हमारे आपके बीच का जुड़ाव है वो चैट बॉक्स है, तो थोड़ा-सा आप लोगों को सहयोग करना है। एक बार आप लोगों को थम्स अप या यस सर लिख देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 90, बताएँगे क्या आंसर आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये आपके टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ है। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, एक बार ट्राई करेंगे।
एक बार ट्राई करेंगे, एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे, आंसर आए या ना आए कोई बात नहीं, ट्राई ज़रूर करना है। चलिए, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पीछे हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और डेली क्लासेस आपकी 4:15 पे होती हैं, तो डेली क्लासेस आपको करना है, डेली प्रैक्टिस करते चलना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। चलिए, फिर देखेंगे आप लोग अब तक ट्राई कर लिया होगा, ध्यान से देखना है, समझना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ फ्रॉम आर से आर पे, फंक्शन है आपका कहाँ से कहाँ तक, एफ फ्रॉम आर से आर पर फंक्शन है, एफ फ्रॉम आर से आर पर फंक्शन है, और एक फंक्शन है आपका जी फ्रॉम आर से आर पर, जी फ्रॉम आर से आर पर फंक्शन है, और एक फंक्शन आपके पास और है एच, जो कि ये भी कहाँ से है, आर से आर पर है, ये भी फंक्शन आपका आर से आर पर है, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है टेन एक्स, कितनी वैल्यू है टेन एक्स, और एच एक्स की कितनी वैल्यू है, एच एक्स की कितनी वैल्यू है, तो एच एक्स की वैल्यू है लाग ई एक्स, कितनी वैल्यू है लाग ई एक्स। तो वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, वैल्यू पूछ रहा है एच कंपोजिशन, एच कंपोजिशन ब्रैकेट में जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ, ये वैल्यू आपसे फाइंड करा रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, क्या कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा, ये जी कंपोजिशन एच कंपोजिशन जी ऑफ, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स वैल्यू क्या यहाँ पे आपकी है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अब ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। अब जहाँ पे आपका tan x है, जी एक्स क्या है tan x, तो x की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका एच, ब्रैकेट में बन जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहाँ तो सबको, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक ना, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आगे, आगे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आगे क्या बन जाएगा आपका, आगे क्या बन जाएगा, एच हो गया, ठीक है, एच टेन एक्स। अब एच टेन एक्स में क्या करेंगे हम लोग, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, टेन एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे टेन एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका लॉग बेस ई, और ये क्या बन जाएगा टेन एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा टेन एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं आगे, कुछ और कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रूट में पाई बाई टू दी हुई है, क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ध्यान से देखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, सिंस चूंकि एक्स की वैल्यू दी हुई है रूट में पाई बाई टू, रूट में पाई बाई टू, जब एक्स की वैल्यू आपकी पाई बाई टू है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई टू हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा आपका लॉग बेस ई, ये बन जाएगा टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू का मतलब टेन 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री क्या होती है, इनफाइनाइट होती है वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपका लॉग बेस ई इनफाइनाइट, और लॉग बेस ई इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 0 बोल रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है 1 नहीं, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे उसी को हम लोग नन ऑफ दीज बोलते हैं, और उसी को शॉर्ट में हम लोग नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट, नॉट का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्लियर है सबको, तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे, या फिर यस सर लिख देंगे। देखिए, आपको शर्माना नहीं है, केवल आपको यस सर या थम्स अप कर देना है, इतना ही करना है, हमारा सहयोग करते चलना है, हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपको इतना सहयोग करते हुए चलना है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है और सब कुछ क्लियर है तो एक बार आप सभी लोग थम्स अप कर देंगे, बस इतना आपको करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको देखेंगे, समझेंगे और एक बार ट्राई करेंगे। तो ये आपका आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पे
बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ है और साथ में पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय n पर, किस पर, n पर एक संबंध है जो a से b, a रिलेटेड टू b है, और वो कैसा है कि a के पावर b बराबर b के पावर a से परिभाषित है। तो बताना है कि वो क्या होगा। ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऑप्शन बी नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन सी नॉट रिफ्लेक्सिव, और ऑप्शन डी है इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तुल्यता संबंध होगा। चलिए एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन क्या होती है? तो इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन होती है कि जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव हो, साथ में सिमेट्रिक हो और साथ में ट्रांजिटिव हो। ये तीनों कंडीशन अगर वेरीफाई करती हैं तभी फंक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो चलिए एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे स्क्रीन पे अपने, देखेंगे आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक या नेचुरल नंबर पर, ठीक है, एक रिलेशन है ए आर बी। रिलेशन क्या है? ए रिलेटेड टू बी एक रिलेशन है, ठीक है। और एक किस पे डिफाइंड है? नेचुरल नंबर पे। वो भी कैसा? पॉजिटिव, मतलब आई प्लस पे है। किस पे? आई प्लस जो है आपका एन के बराबर होता है। आई प्लस किसके बराबर होता है? एन के। धनात्मक पूर्णांक जो है यहाँ पे लिखा भी है, धनात्मक पूर्णांक वो किसके बराबर होता है? कैपिटल एन के बराबर होता है। इसको भी नोट कर लेंगे कि जो आपका आई प्लस होता है वो कैपिटल एन के बराबर होता है। और वो कैसे परिभाषित है कि ए के पावर बी किया जाए तो किसके बराबर आता है? बी के पावर ए के। ये फंक्शन ऐसे परिभाषित है। तो बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वतुल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि वो फंक्शन का ए से ए में रिलेशन होना चाहिए। तो देखेंगे, चेक करेंगे, तो ए के पावर ए होगा और ये भी ए के पावर ए होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। ठीक ना, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए ये सही है। अब बी चेक करेंगे, सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक है कि नहीं। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन, ए रिलेटेड अगर बी है तो क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है कि ये आपका ए की पावर बी बराबर है बी के पावर ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि बी के पावर ए इज इक्वल टू ए की पावर बी। मतलब ये जो फंक्शन है ये किसके बराबर है? बी रिलेटेड टू ए के बराबर है। मतलब एक अगर फंक्शन ए रिलेटेड टू बी है तो वही फंक्शन अगर बी रिलेटेड ए है तो ये फंक्शन क्या है? सिमेट्रिक भी है, दैट इज सिमेट्रिक। तो ये आपका फंक्शन कैसा है? सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब हमें चेक क्या करना है? ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, चलिए ध्यान से देखेंगे। तो हम चेक करते हैं, अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी। हम चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमक बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ये फंक्शन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, तो अगर जो है कोई फंक्शन है ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, क्या है? ए रिलेटेड टू बी है, और एक फंक्शन एंड एक फंक्शन ऐसा है कि जो क्या है आपका बी रिलेटेड टू सी है। किससे है? बी रिलेटेड टू सी है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, अगर ये रिलेटेड टू बी है तो ए के पावर बी इज इक्वल टू बी के पावर ए होगा। और एंड यहीं से देखा जाए ये चीज़ जो है क्या होगी आपकी? बी के पावर सी इज इक्वल टू सी के पावर बी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? ए के पावर बी इज इक्वल टू बी के पावर ए इज इक्वल टू बी के पावर सी इज इक्वल टू सी के पावर बी। अब यहाँ से हमें ये दिखा देना है कि ये जो है किससे रिलेटेड है? ए का सी से भी रिलेशन है। अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से है तो ए का सी से भी हो जाए तो हम बोलेंगे क्या फंक्शन होगा आपका? ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए दिखाते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे। अगर ये फंक्शन ए का रिलेशन ए के पावर बी बराबर है बी के पावर ए, और यहाँ से हम क्या करें, अगर हम बी की वैल्यू निकाल लें तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ए के पावर बी बाई ए आएगी। क्या आएगी? बी बाई ए आएगी। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? बी बाई ए। और यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी? सी के पावर बी बाई सी आएगी। क्या आएगी?
सी के पावर बी बाई सी। अब देखिए दोनों तरफ से हमें बी की वैल्यू मिली है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बी को अगर हम बराबर कर देते हैं, जैसे ही हम बराबर करते हैं तो ये ए के पावर बी बाई ए बराबर हो जाएगा किसके, सी के पावर बी बाई सी के। अब देखिए यहाँ पे पावर में बी सेम है तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए के पावर क्या बचेगा, 1 बाई ए, और यहाँ से ये सी के पावर क्या बचेगा, 1 बाई सी। अब पावर को हम क्या करेंगे, पावर को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई से हटाएंगे तो ए सी से हम क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये ए के पावर सी होगा और ये सी के पावर ए होगा, जो कि वेरीफाई कर रहा है किसको, ये वेरीफाई कर रहा है कि यहाँ पे ए जो है किससे रिलेटेड है, सी से। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, साथ में आपका ट्रांजिटिव भी है। क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये फंक्शन आपकी तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, साथ में सिमेट्रिक भी है, साथ में ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा इसमें वेरीफाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपके पास है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश, इन्होंने ट्राई किया, अच्छी बात। नहीं किया होगा इसको नोट कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि कोई अगर फंक्शन है तो उसका खुद में संबंध होना चाहिए ए रिलेटेड बी, ए रिलेटेड टू ए। और सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए रिलेटेड बी से है तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है तो वही रिलेशन ए का सी से हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होता है। मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी है, सब कुछ फॉलो हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग, ठीक है, लिख देंगे यस सर। चलिए, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, बताना है कि इसमें कौन सा संबंध होगा, इसमें कौन सा संबंध होगा। चलिए एक बार ट्राई करेंगे। अभी मैंने आपको रिलेशन संबंधी क्वेश्चन बताया है, तो इसको भी ट्राई करना है, बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक बार आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, एक बार आपको सिमेट्रिक चेक करना है, और एक बार आपको ट्रांजिटिव चेक करना है। चलिए सभी लोग एक बार चेक करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखिए ट्राई करते हुए चलना है, कोशिश करते हुए चलना है। गलती होगी कोई बात नहीं, अभी गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है। चलिए एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या आपके पास है कि माना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर ए रिलेटेड बी, यदि और केवल यदि मॉड ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू 1/2 द्वारा परिभाषित है, परिभाषित कोई संबंध है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आर क्या होगा। तो यहाँ पे रिलेशन आर क्या होगा, ऑप्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ऑप्शन बी आपसे पूछ रहा है कि सिमेट्रिक होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होगा लेकिन स्वतुल्य संक्रमक नहीं होगा। ऑप्शन सी आपके पास है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। और ऑप्शन डी है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपकी पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ है। जल्दी से एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए चलिए ध्यान देंगे, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक समुच्चय दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, कैपिटल आर। क्या है, कैपिटल आर। और उसमें एक रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में रिलेटेड है। और वो किस प्रकार परिभाषित है, वो परिभाषित है कि माड ए माइनस बी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू कितना है, 1/2 है। मतलब ये जो वैल्यू होगी 1/2 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी।
चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया आपको कि फंक्शन स्वयं में रिलेटेड होना चाहिए, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे हम ए का ए से रिलेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए माइनस ए मॉड ए माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू 1/2। ये क्या बन जाएगा? 0, 0 का मॉड 0 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1/2। क्या ये सही है? क्या 0 जो है 1/2 से छोटा है? 1/2 से छोटा है या इसके बराबर है? तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? इससे छोटा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो चेक कर सकते हैं ऑप्शन आप लोग। देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिया है। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में रिफ्लेक्सिव नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए तो पहले गलत हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे, वहाँ पे रिफ्लेक्स अच्छा ऑप्शन ए इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस हो सकता है। ऑप्शन ए आपका हो सकता है। ऑप्शन बी तो बिल्कुल, ऑप्शन बी कैंसल हो जाएगा क्योंकि उसमें नाइदर लिखा है रिफ्लेक्सिव। इसके बाद ऑप्शन डी भी हो जाएगा कैंसिल आपका। तो 2 ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन ए और सी। अब ए और सी में से कोई एक सही होगा। ऑप्शन ए और सी में कोई एक सही होगा, ठीक है? तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। अब बी चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक चेक करेंगे। बी चेक करेंगे सिमेट्रिक, बी चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब ये है कि मॉड ए माइनस बी ये लेस देन आर इक्वल टू 1/2 है। तो इसी को हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू ए, 1/2 ये भी होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि रिलेशन बी से ए में भी होगा। ए से बी में था तो बी से ए में भी होगा। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। तो अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन जो हैं, ठीक है? 2 ऑप्शन आपके कौन-कौन से? ऑप्शन ए और सी हो सकते हैं। तो चलिए आगे चेक करते हैं हम, क्या ट्रांजिटिव चेक करते हैं। आगे क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, जो कि क्या होता है उसको देखेंगे ध्यान से और उसको भी नोट कर लेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सही होगा वही हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, उससे पहले हम लोग सी नंबर चेक करते हैं। सी क्या है कंडीशन आपकी ट्रांजिटिव की? तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का किससे रिलेशन है? सी से है, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो ए का रिलेशन अगर बी से है, इसका मतलब ये है कि मॉड ए माइनस बी वो लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1/2 के। एंड देखा जाए तो ये बी माइनस सी होगा, ये लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा? 1/2 के। 1/2 के होगा। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, जैसे ही ऐड करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा और प्लस क्या हो गया आपका? बी माइनस सी होगा और लेस देन आर इक्वल टू ये 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे आएँगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये माइनस बी है, प्लस बी कैंसल हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे? मॉड में ए माइनस सी और लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। चूँकि हमें क्या चाहिए? 1/2 से चाहिए लेस देन, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ए रिलेटेड टू सी, ये आपकी लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगी, जो कि आपकी वेरीफाई नहीं कर रही है। इसलिए ये क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 1/2 था। क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। तो आपका एक आंसर बचा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसको नोट कर लेंगे और कोई भी डाउट हो तो प्यारे सा कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, शर्माने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ सबको क्लियर है तो एक बार आप लोग यस सर लिख देंगे या फिर केवल थम्स अप कर देंगे। इतना ही काम आपको करना है। आपको केवल थम्स अप कर देना है या फिर आपको यस सर लिख देना है। चलिए ठीक है, बात नो अगला क्वेश्चन उसको ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। कॉपी पेन उठा लेंगे, उसको एक बार ट्राई करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आपको बहुत ही कम फीस में यूपी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी चीज़ों को बिल्कुल ही बेसिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस होगी,
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा मैथ बिल्कुल ही कमज़ोर है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस या ईएमआरएस हो गया, बीपीएससी, टीआरई जो आपका आने वाला है, आपको लगता है कि ये सारा सब कुछ हमारा बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो आप हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। अब ये मेरा पहला बैच है, इसलिए फीस इसमें बहुत ही कम रखी गई है, ₹599 में आपको ये बैच मिलेगा। तो अगर किसी को भी लगता है तो आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया हुआ है, तो उसपे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपके लिए सूचना थी। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 93। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, क्या आंसर आएगा? हाँ, तो आपके लिए सूचना थी कि अगर कोई भी बिल्कुल ही स्टार्टिंग से मैथ पढ़ना चाहता है तो हमारे साथ बैच में जुड़ सकता है। बाकी अगर आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस फ्री में कराई जा रही है। आपको डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस फ्री चल रही है। तो अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा और सारे एग्जाम को टारगेट किया जाएगा, चाहे आपका एलटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, एनबीएस हो, डीटीपीएसबी हो, बिहार का बीपीएससी हो, इसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। बाकी केवल प्रैक्टिस करना है तो आप लोग यूट्यूब पे करेंगे। चलिए इसका आंसर बताएंगे। यूपी एलटी ग्रेड में आया हुआ है 2018 में, और एलटी ग्रेड आपका एक बार ही हुआ है, इस बार दूसरी बार होने वाला है। तो जल्दी से एक बार आप लोग बताएं क्या आंसर इसका आएगा। हम्म, चलिए एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि किसी समुच्चय ए पर आर एक संबंध है तथा मान लीजिए कि आई ए पर तत्सम संबंध को दर्शाता है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है। इसके बाद करा है तब प्रतिसम्मित मतलब एंटी सिमेट्रिक है यदि, केवल यदि। आप ठीक है, इसी को हम लोग अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए एंड लेट आई ए डिनोट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। ऑप्शन ए है कैपिटल आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, ऑप्शन बी है आर इन यूनियन आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आई ए, ऑप्शन सी है आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट आई ए, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो देखिए, कभी भी कोई अगर संबंध रिलेशन अगर कोई है आर है, ठीक है, क्या है आर है, और वो किसी सेट ए पे है और वो आइडेंटिटी रिलेशन है आई ए का, तो उस समय अगर हमें एंटी सिमेट्रिक दिखाना है तो उसके लिए कंडीशन होती है, उसको नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। क्या कंडीशन होती है कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स ये सबसेट होता है किसका, आई ए का। तो नोट कर लेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फेमस सवाल है, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए शाबाश, वेल डन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो देखेंगे समझेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94। चलिए जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपके पास है कि इफ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n-1, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि जो tn वहाँ पद है आपके पास वो कितना है, 3n-4। चलिए क्लियर है आप सभी को, एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। तो देन द थर्ड 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद tn-4 है तो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा,
ये आपके बीपीएससी पीजीटी में आया हुआ है, बिहार पीजीटी 2023 में आया हुआ है, जो कि आपका 15/12/2023 में पेपर हुआ था। ऑप्शन ए है 12 होगा, ऑप्शन बी है 26 होगा, ऑप्शन सी है 36 होगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताएंगे। जैसा कि बिहार का फॉर्म भी आने वाला है, तो आप लोग अभी से तैयार रहेंगे, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बीपीएससी को भी ऐड कर लिए हैं, तो बीपीएससी के क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपने ट्राई कर लिया होगा, ध्यान से देखेंगे। अब टी पद आपके पास दिया हुआ है, एनवा पद 3n-4, और 10वां पद पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे T10 लिखा देंगे। तो T10 मतलब n की जगह पे 10 रखेंगे, तो 3 × 10 हो जाएगा, और -4 ये हो जाएगा आपका 30, और 30 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 26। कितना आएगा 26। तो T10 की वैल्यू कितनी आएगी 26 आ जाएगा। कितनी आएगी 26, 26 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किसमें दिया है, बी में। तो बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए शाबाश, वेल डन। अगर क्लियर है तो एक बार आप थम्स अप कर देंगे या फिर यस सर लिख देंगे, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, 95, अगला क्वेश्चन 95। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही होगा, 26 आंसर आपका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, इसको एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जी ये आपका जीपी का सवाल है। इसका सवाल है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इससे पहले आपका एपी का सवाल था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, और जीपी को हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। और आपका एक एचपी भी होता है, जिसे हम लोग हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। चलिए एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या आपके पास है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1, ए की वैल्यू आपके 1 दी हुई है। इफ द सम ऑफ थम थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज। कह रहा है कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, और उसके तीसरे और पांचवें पद का योग 90 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वनिष्ठ अनुपात क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा। चलिए देखेंगे ध्यान से। जो आपकी जीपी होती है, ठीक है, जीपी होती है, उसके जो पद होते हैं वो क्या होते हैं। पहला पद उसका ए होता है, दूसरा ए आर होता है, तीसरा ए आर स्क्वायर होता है, चौथा ए आर क्यूब होता है, पांचवा ए आर के पावर 4 होता है, छठा ए आर की पावर 5 होता है। मतलब जो आर की वैल्यू होती है वो पदों की संख्या से एक कम होती है। और जहाँ पे आपका ए क्या है, आपका प्रथम पद है। क्या है आपका प्रथम पद, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको नोट कर लेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट करते चलेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे, जिससे एग्जाम के समय आपको रिविजन करने में आसानी रहेगी। और आर क्या है यहाँ पे, तो आर क्या है यहाँ पे, तो आर यहाँ पे क्या है आपका सर्वनिष्ठ अनुपात है। क्या है आपका, ये सर्वनिष्ठ अनुपात है। आर क्या है, सर्वनिष्ठ अनुपात है। सर्वनिष्ठ अनुपात है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, ये आर के पावर 4, ये आर के पावर 5, ऐसे ही आगे भी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कंडीशन में। यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में आपके कि तीसरे पद और पांचवें पद, तीसरा पद आपका क्या है आर स्क्वायर, और पांचवा पद क्या इसका है, ठीक है, पांचवा पद क्या है इसका है आर का पावर 4 है। आर के पावर 4 है, इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है 90 के। सॉल्व करेंगे इसको, तो आर के पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये आर के पावर 4, इसको हम लोग 10 स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस 9 स्क्वायर, और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस 90 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ से देखा जाए तो 9 कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस
ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 10 ही बचेगा आपका कॉमन, और बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए इधर सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो ये बन जाएगा आपका एक ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 9 और अगले ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, और यहाँ पे और या फिर लिखेंगे इसको हम लोग आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी, और यहाँ से आर की वैल्यू क्या, यहाँ पे देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू -10 आएगी, जो कि हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है, और आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3 आएगी। क्या आएगी 3, तो आर की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 आंसर होगा, क्या आएगा 3। अच्छा प्लस माइनस 3 होगा, तो प्लस में भी 3 हो सकता है माइनस में भी 3, तो चेक करेंगे यहाँ पे केवल आपका आंसर प्लस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। जो कॉमन रेशियो होगा वो कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो एपी जीपी के सवाल भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आपको मिलते हैं, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट नोट करते चलना है। चलिए कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है, क्लियर है तो एक बात हम सब कर देंगे। सबको क्लियर है? क्लास को लाइक कर देंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन उसको देखेंगे समझेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग। क्लास को एक बार रिकॉर्डेड देखिए और एक बार लाइव देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कहीं भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड में या फिर लाइव में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर क्या आएगा, 96 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन n इज इक्वल टू, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंगणितीय मान 15 है तो n की वैल्यू क्या आएगी। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, देखेंगे ध्यान से। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है उसको लिख लेंगे सबसे पहले आप लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 अपान n, कितनी संख्या है n। तो और सिंपल करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये n+1/2n। अब n से n कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका n+1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है, और ये किसके बराबर दिया है 15 के, किसके बराबर दिया है 15 के। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 15 इंटू 2 होगा इज इक्वल टू n+1, और 15 2 मतलब 30, 30 इज इक्वल टू n+1, और n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 30 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 29। तो कितना आंसर होगा 29 होगा। चेक करेंगे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, कितना सही होगा आप, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सी, सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका 14 था, ऑप्शन बी 15 है, ऑप्शन सी 29, 29 आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए ये भी आपके बीपीएससी टीजीटी में आया हुआ है, बीपीएससी टीजीटी में आया हुआ है 2023 में। चलिए सबको क्लियर है, क्लियर तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, और अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग कमेंट में ट्राई करके आएंगे, ठीक है, उसको आपको कमेंट में ट्राई करके आना है। नहीं आएंगे कोई बात नहीं, कल हम यहीं से क्लास को फिर स्टार्ट करें, ठीक है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे, और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आप लोग बता देंगे, और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करते चलेंगे, और स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, एक भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलेंगे, ठीक है बादरों। तो इसको आप लोग क्या करेंगे ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे ट्राई करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 97, इसे आपको ट्राई करके आना है कमेंट में।
आएगा कोई बात नहीं, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज यहीं सेशन अपना हम समाप्त करते हैं। सेशन आज का बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, और कल की क्लास के लिए प्रिपेयर रहेंगे और मोटिवेट रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और तैयारी करते रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर कल।